of rice or wheat won't grow in Pakistan for the next 700 years. It will be finished. सर मैं आपको गारंटी कर सकता हूं कि अगर ऐसा कुछ होता है तो हमारे यहां भी एक भी ग्रेन ऑफ राइस नहीं उगेगा, पाकिस्तान ये इंश्योर करेगा। आप कुछ तो थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात किया करो यार। सर आप देखिए बुजुर्ग हैं, इंडियन आर्मी में रह चुके हैं और इस टाइप की बातें करते हैं, मतलब बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है, ये बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है। अरे यार मतलब आप सर एग्जैजरेट उतना किया करो जितना डाइजेस्ट हो सके। They start coming through that narrow bottleneck, we'll blast the hell out of the Chinese Navy. It won't reach the Indian Ocean or the Bay of Bengal. और आपका इंटरेस्ट क्या है? We can blast the hell out of Pakistan. मतलब ये जब हो गया ना ऑल आउट वॉर, टोटल डिस्ट्रक्शन। सर मतलब आपका तो पता नहीं क्या ऑब्सेशन है विद रिस्पेक्ट टू ब्लॉकेडिंग कराची। पाकिस्तान की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन आप उठा के पढ़ लो, एकदम बकवास पेल देनी है, एकदम बकवास। नो वंडर मुझे कितनी प्रॉब्लम होती है यार इन जैसे इस टाइप के एनालिसिस सुन के, क्योंकि जब मैं उन बेवकूफ़ों से बात करता हूँ जिनको अभी भी लगता है कि हमने कराची पोर्ट फोड़ दिया था, जो लोग हैं उनके लिए लोग क्या सोचते हैं कि भाई देशभक्त है, जो बोलेगा देश के हित में बोलेगा। आप बिल्कुल भी देश के हित में नहीं बोल रहे हैं, आप क्राइम कमिट कर रहे हैं अगेंस्ट द पीपल ऑफ इंडिया। एक नंबर का क्राइम कमिट कर रहे हैं। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? We adopted the credo Ahimsa Paramo Dharma, which comes from the Shanti Parv of the Mahabharata, but we know we are taught only the first half of it. The second half of that same shloka says, Ahimsa Paramo Dharma, Dharma, Hinsa, Tathaiva Cha. You know, violence in the protection of Dharma is superior. We can blast the hell out of Pakistan with our heavier nukes. A grain of rice or wheat won't grow in Pakistan for the next 700 years. It will be finished. सर मैं आपको गारंटी कर सकता हूं कि अगर ऐसा कुछ होता है तो हमारे यहाँ भी एक भी ग्रेन ऑफ राइस नहीं उगेगा, पाकिस्तान ये इंश्योर करेगा। आप कुछ तो थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात किया करो यार। सर आप देखिए बुजुर्ग हैं, इंडियन आर्मी में रह चुके हैं और इस टाइप की बातें करते हैं, मतलब बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है, ये बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग। They were scared to fly from day 2 onward. All that tamasha, song and dance about 7th of May, we won such a grand air victory. Show us the bloody proof. 6 जहाज गिराए, बकवास। Maximum 1 or 2 planes are down. आपके तो 16-17 से ज़्यादा जहाज गए हैं साहब। गिन लीजिए आप, 5 जेट फाइटर्स राइट इन द एयर, राइट 8 जेट फाइटर्स ऑन द ग्राउंड, 8 5 13, ठीक है साहब। और उसके अलावा 2 एवैक एयरक्राफ्ट 15, एक IL-78 एयर टू एयर रिफ्यूलर 16 और 1 C-130 एयरक्राफ्ट 17 जहाज उड़ गए हैं, 7 रडार उड़ा दिए गए हैं, 2 एयर डिफेंस सैम बैटरी उड़ा दी गई। वाह सर जीडी बख्शी सर, वाह। अब इसको क्या बोलो, मतलब बाप रे यार, मतलब आप उनको कह रहे हो कुछ प्रूफ दिखाओ, आप भी तो कुछ प्रूफ दिखा दो। इतना बड़ा क्लेम कर रहे हो, जो पूरी दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बताया कि हमारे इतने इतने जहाज गिरे थे, ठीक है, काफ़ी मीडिया आउटलेट्स ने कवर किया है पूरी दुनिया में। आप एक हो जो कह रहे हैं कितने 17, और पूरी मैथ्स करके बता रहे हो आप, एक आप ही हो अकेले ऐसे बताने वाले। मतलब आपका तो ओपिनियन अबाउट इंडिया है सब चंगा सी, वही वाला आपका ओपिनियन है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जीडी बख्शी इन द हाउस, जीडीबी इन द हाउस, ट्रस्ट मी ब्रो। 17 जहाज हमने गिरा दिए, कोई इंटरनेशनल मीडिया नहीं, कुछ नहीं। एक ज़रा प्रूफ ही दिखा देते यहाँ पे AI से जनरेट करके, या उनकी इमेजेस ही दिखा रहे हो फिर आप। मतलब उन्होंने भी हमारे 6 बोले थे ना, 5 या 6, एक भी जेट गिरेगा ना इस टाइप के वॉरफेयर में तो पूरी इंटरनेशनल मीडिया उसको अच्छे से वॉच करेगी, क्योंकि उसके इतने सारे कॉन्सिक्वेंसेस हैं। अब आप यही देख लो, जब हमारे जेट्स गिरे थे तो जो चेंडू कंपनी है, चाइनीज़ कंपनी, उसके शेयर्स कितने बढ़ गए थे। सर आप बुजुर्ग हैं और इस टाइप की बात कर रहे हैं, मतलब सॉरी टू से सर, बट मे बी यू हैव लॉस्ट इट। एक तो जो हमारे बुड्ढे हैं ना हमारे देश में, दे हैव लॉस्ट इट एनीवेज। वो अपने इस बबल में रहते हैं, उनको कुछ समझ ही नहीं आता नया क्या हो रहा है। व्हाट्सएप ज्ञान आता जाता रहता है, उससे इतने ज़्यादा ब्रेन वॉश्ड हो जाते हैं, वो क्या बोले। क्लियरली आपका जो ये ज्ञान है ना, ये भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ही आया। आपको लोग सुनते हैं इसलिए कि आप रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं, तो कुछ सेंस देंगे बात का, आप तो एकदम ही नॉनसेंस बात कर देते हैं। और मेरा तो आपसे रिक्वेस्ट है सर, आप दूसरों को कह रहे हैं प्रूफ दिखाने के लिए, आप अपना प्रूफ दिखा दिया करो सर प्लीज़। आप प्रूफ दिखा के बताएंगे तो हमारे पास भी रहेगा ना कॉन्फिडेंस कि हम भी बताएं, हाँ जीडी बख्शी सर ने बताया, ये रहा प्रूफ। पर आप आगे क्या क्या बात करते हैं वो भी सुन लो।
बहुत ही पता नहीं कहाँ पहुँच जाते हैं तो। The bounden duty of the Indian state to take back POK. We could take back the whole of POK, we could take back a part of it. It's up to the government to choose, and then we can graduate to that level. हाँ सर, वो तो आपका स्वागत करने ही बैठे हैं। GDB आएंगे, GDB इन द हाउस, उनके लिए माला लेके आओ, उनको वेलकम करो POK में। ऐसे लेना चाहते हो आप POK? मतलब कुछ तो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स ही आके बता चुके हैं कि भाई POK का कोई भी मिलिट्री सोल्यूशन है ही नहीं। इंसर्जेंसी। सो आवर करंट लीडरशिप गवर्नमेंट वो कहीं ना कहीं सटली बात करते हैं POK के बारे में, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर एंड अक्सा चीन की बात करते हैं। डू यू थिंक दैट विल हैपन? हम लोग ले पाएंगे? Not by force. And if we decide to take it by force, it will take our country back by many years. और जब आप उसको लॉजिकली भी सोचो, क्या सोल्यूशन है सर? वी कैन टेक बैक POK। आप ना इस टाइप की चीज़ें मत बोला करो प्लीज़। हमारे यहाँ वैसे ही इतना ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन डिसइन्फॉर्मेशन है, एंड ये हमारे देश को बिल्कुल भी हेल्प नहीं करता कि रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स आके इस टाइप की मिस इन्फॉर्मेशन डिसइन्फॉर्मेशन फैलाएं। एकदम ही क्या बोलते हैं उसको, एकदम ही ख्याली पुलाव, एकदम ही ख्याली पुलाव। सर देखिए, आप हो गए हैं बुजुर्ग, बाकी लोगों को अपनी लाइफ जीनी है। प्लीज़ इस टाइप के आप आइडियाज़ मत दो, POK ले लें, ये कर लें। कुछ अगर सोल्यूशन निकालना है तो पॉलिटिकली उसका कुछ सोल्यूशन निकाल लें प्लीज़। We need to impose deterrent levels of punishment, and we can take Pakistan to the level that it wants till it says it's had enough. Right? There are conflicts taking place in Russia, Ukraine, in the Middle East. Please see the way the Israelis have responded. Unless you impose deterrent punishment like that, you're not going to end it. You are just going to postpone it and let it linger on for decades and decades. सर ये आप क्या बात कर रहे हैं? जी नाजरीन, देखा तो आपने किस तरह GD बख्शी ये बात कह रहा है कि पाकिस्तान के साथ जो है वो जंग करनी चाहिए, पाकिस्तान को तबाह कर देना चाहिए। और इस मसले का कोई हल नहीं है कि पाकिस्तान के साथ जंग की जाए और जंग के ज़रिए से कश्मीर छीन लिया जाए। इतना आसान नहीं होता। इनका जो अपना एक जो एनालिस्ट है वो भी यही बात कह रहा है कि जनरल बख्शी साहब, इतना आसान नहीं होता जो आप कह रहे हैं। ये सिर्फ कहने की बातें हैं, लेकिन जंग के मैदान में जो है सूरत हाल वो डिफरेंट होती है। आप जो है वो जितनी आसानी के साथ बातें कर रहे हैं, इतना आसानी के साथ कोई मामला होता नहीं है। वो जर्नलिस्ट तो ये कह रहा है कि आप इस उम्र में सठिया गए हैं, जो भी कुछ कहते हैं वो आप सोचे समझे बगैर ही कहते हैं। और जो टीवी वाले हैं वो आपको एक जो है वो डिफेंस एक्सपर्ट समझ कर बुलाते हैं, तो आप जो भी कहते हैं वो आपकी बात को सुन लेते हैं, लेकिन जो आप कहते हैं वो हकीकत हो ऐसा नहीं है। आपको ख़ुद भी जो है वो थोड़ा सा जो है वो रिसर्च करना चाहिए कि ऐसे जंगों को जो है वो हवा नहीं देनी चाहिए, जंगों की बात नहीं करनी चाहिए, हमेशा अमन की बात करनी चाहिए। तो नाजरीन, आपका इस वीडियो के बारे में क्या ख्याल है? वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।